इनके दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो राउंड वहाँ पर फायर किए गए हैं। एक ही कबीले से इनका दोनों का ताल्लुक़ है, बुगटी कबीला। तो दोनों ग्रुप की जानिब से जो है वो जदीद असले से लेस लोग जिन्ना अस्पताल पहुँचे हैं। जो जिस तरीके से डिफेंस में अमूमन जो वाक़यात होते हैं वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बाअसर लोग हैं। जो एक वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि दो मुसल्लह जो अली हैदर बुगटी हैं, इनकी गाड़ियाँ फाज बुगटी के रिहाइश गाह के करीब जो है वो घात लगाए खड़ी हुई थी और फाज बुगटी का वेट कर रही थी घर के बाहर। जैसे ही फाज बुगटी जो है वो अपनी गाड़ी में अपने घर की जानिब आया तो मुखालिफ ग्रुप जो उसको अली हैदर बुगटी ग्रुप जो है वो उन्होंने जो है वो इसकी गाड़ी को घेर लिया। जैसे ही घेरा है तो वहाँ पर उसके ऊपर फायरिंग की गई। जवाबन जो है वो फाज बुगटी के जो साथ जो मुसल्लह गार्ड थे और जो लोग थे, इनके दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। जब शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है तो वहाँ पर खौफ व हिरास फैल गया है। सिर्फ यही नहीं कि इस खूनी तसादुम के अंदर सिर्फ पिस्तौल चली हैं या पिस्टल चली हैं, इससे ज़्यादा जो है वो मकसद क्लैशनकोफ का भी और जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो राउंड वहाँ पर फायर किए गए हैं। पूरा इलाका फायरिंग से गूंज रहा था, लोगों को खौफ व हिरास फैल गया। जो शॉप थी उसके शटर बंद करके जो वहाँ पर मौजूद थे, जो दुकानदार थे और जो कस्टमर थे, उन्होंने शटर बंद करके उन्होंने अंदर जो है वो जो इनके काउंटर्स होते हैं उसके पीछे पहुँच के बैठ के जो है उन्होंने अपनी जानें बचाईं। बाकी की इत्तला पे पुलिस वहाँ पर पहुँची है और वहाँ पर जो हलाक और ज़ख्मी थे उनको फौरी तौर के ऊपर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब इसके अंदर इस फायरिंग के तबादले के अंदर जो है वो फाज बुगटी ग्रुप का जो सरदार हैं फाज बुगटी और इनका साथी जो है वो नसीबुल्लाह बुगटी, ये इसके अंदर जाँ बाक हुए हैं। जबकि अली हैदर बुगटी ग्रुप की जानिब से जो है वो मैसम बुगटी, मीर ईसा और अली ये इसके अंदर जाँ बाक हुए हैं। जबकि ज़ख्मियों में मीर हैदर बुगटी और कायम अली शामिल है। इसके अंदर वो ज़ख्मियों को निजी अस्पताल पहुंचाया गया था। वहाँ पर बाद में जो है उनकी डेड बॉडीज़ जिन्ना अस्पताल मुंतकिल की गई जब डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक करी। जब दोनों ग्रुप की डेड बॉडीज़ वहाँ पर मौजूद थी, ज़ख्मी मौजूद थे जिन्ना अस्पताल के अंदर, तो दोनों ग्रुप की जानिब से जो है वो जदीद असले से लेस लोग जिन्ना अस्पताल पहुँचे हैं। तो वहाँ पर एक सूरत हाल का अजीब आलम हो गया, कशीदगी मज़ीद बढ़ गई और पुलिस अफसरान भी वहाँ पर पहुँच गए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए ये किया गया कि 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो एक जो ग्रुप की हैं उसको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि उनका वहाँ पर पोस्टमार्टम हो सके। एक ही कबीले से इनका दोनों का ताल्लुक़ है, बुगटी कबीला। नवाब अकबर बुगटी जो है, इनका जो भांजा है वो फहद बुगटी है। दूसरा जो इनका जो मुखालिफ है ग्रुप जिनके दरमियान फायरिंग हुई थी, अली हसन बुगटी, ये अकबर बुगटी का भतीजा है। इनका आपसी जो है वो कई सालों से जो है वो इनके दरमियान जो है एक आपसी दुश्मनी वो इनके दरमियान चली आ रही है। एक इत्तलात ये भी है कि गवादर के अंदर कोई एक बड़ी ज़मीन है राजी, उसकी मिल्कियत का तनाज़ा है इनके दरमियान और वो भी एक जो है वो दुश्मनी की वजह बनी है। इसके अंदर 2 जो ज़ख्मी थे, मीर हैदर बुगटी और कायम अली बुगटी, जब इनको हॉस्पिटल क्योंकि माइनर इंजरीज थी, इनको जो है वो 24 आवर जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसके बाद जो है वो इनको रिलीज़ किया गया तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। और इसके अलावा रात गए मुख्तलिफ मकामात पर दोनों ग्रुप की जहाँ और जो बेंगलोर थे डिफेंस के अंदर, वहाँ पर छापे मारे गए। तो मजबूरी तौर पर जो ज़ख्मियों समेत जो है वो 12 अफराद को हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने मुकदमा जो है वो सरकारी मुद्दईयत में दर्ज किया है, जिसमें दोनों ग्रुप के लोग जो हैं वो नामजद हैं। उसमें जो है कुछ वेपन उनसे वो भी रिकवर्ड हुआ है, गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं। और एक चीज़ इसमें बताऊं कि जो मुकदमा है वो जो सरकारी मुद्दईयत में दरख्शा थाने में दर्ज किया गया है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट यानी 780A इसके तहत दर्ज किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। कराची के अंदर जो एक बड़ा फोकस जो रहा है
वो रहा है कि डिस्प्ले ऑफ वेपन के ऊपर पाबंदी। जिस तरीके से कराची शहर के अंदर अमूमन देखते हैं जो कुलसन जो DHA है, यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ियाँ जिसको हम डाला भी कहते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी अगर बैठा हुआ होता है और वेपन डिस्प्ले अगर उसका हो रहा है तो इस चीज़ के ऊपर शदीद पाबंदी आयद की गई है। गिरफ्तारियाँ भी होती हैं उसके बाद, लेकिन वो केस ऐसा होता है क्योंकि 144 लगा के अगर पाबंदी करते हैं तो 188 की दफात के तहत FIR होती है, अगले दिन इसकी ज़मानत भी हो जाती है। कोई इतनी बड़ी ऐसा नहीं है कि नॉन अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है और बहुत जल्दी, यानी कि जैसे ही वो पेश करेगा तो अदालत में पेश किया जाएगा, वहाँ पर उसकी ज़मानत हो जाएगी और दोबारा वो रिहा हो जाते हैं। जो जिस तरीके से डिफेंस में अमूमन जो वाक़यात होते हैं वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बाअसर लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है, कबायली मामलात भी होते हैं, इनके किसी सूबे के कोई अहम शख्सियत का कोई करीबी रिश्तेदार होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा पुलिस, मेरा ख्याल से अगर कानून पे अमल दरामद जिस तरीके से नहीं हो रहा है कि कानून से बालातर की बात है कि बालातर कानून से, अभी जो सूरत हाल है कानून से बालातर जो है वो अहम शख्सियात हैं या बाअसर शख्सियात हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि पुलिस शायद इस वजह से हाथ डालते हुए डरती होगी कि इसका कोई अगर बैकग्राउंड निकल आया सियासी या बाअसर खुद ये निकल आया तो मेरी नौकरी के ऊपर दाग आ जाएगा, मैं मुअत्तल हो जाऊंगा। इस वजह से थोड़ा सा खौफ में मुब्तला रहे। तो ये चीज़ जो है वो दूर करने की ज़रूरत होगी कि सिर्फ एक मोटिव रखेंगे कि कानून से बालातर कोई नहीं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।